अमेरिका की सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर 2200 किलो का बंकर बस्टर बम गिराए जाने की जानकारी दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। पिछले साल जून महीने में भी अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था, उस दौरान भी ईरान के परमाणु ठिकानों को भेदने के लिए बंकर बस्टर बम का ही इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त दावा किया गया था कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे बना रखे थे, इसी वजह से अमेरिका ने उन पर बंकर बस्टर बम गिराया था। उस घटना के करीब 8 महीने बाद एक बार फिर अमेरिकी सेना ने अपने इस ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, ऐसा दावा किया। इस बार ईरान के उन मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया गया जिन्हें उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जमीन के नीचे बना रखा था। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई तो उसके बाद ईरान ने इस समुद्री गलियारे को बंद कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वही समुद्री गलियारा जहां से तेल और गैस के जहाज चीन, भारत, जापान जैसे एशिया के देशों के साथ यूरोप और अमेरिका तक जाते हैं। इसी समुद्री रास्ते को ईरान ने बंद करने के साथ इस पर पहरा बैठा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोई जहाज पार न कर सके, इसके लिए उसने अपने पास में ही मिसाइलों के ठिकाने बना रखे थे, ऐसा दावा है। और दावा यह कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर हमले भी वहीं से किए थे। इसी वजह से उस समुद्री गलियारे को दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। हालांकि ईरान की IRGC सेना की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। खास बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम तब गिराए जब नेटो में शामिल देशों ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के साथी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के लिए अपने युद्धपोत भेजने से भी इनकार कर चुके हैं। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत के कई रिहायशी इलाकों में हमले की खबर सामने आई। हालांकि इजरायल की वायुसेना ने दावा किया कि वो रिहायशी इलाकों पर नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। लेकिन बेरूत के रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक कई धमाके दिखे गए। उसकी वजह से वहां की रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ। एक इलाके में मौजूद एक बहुमंजिला इमारत में अचानक जोरदार धमाका होता दिखा। और धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इसके चंद सेकंड बाद वो पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। काले धुएं का गुबार उठा। कुछ देर पहले तक जिस जगह पर इमारत खड़ी हुई थी वहां सिर्फ काला धुआं रह गया। एक झटके में मलबे के ढेर में बदल गई इमारत। इजरायल ने दावा किया था वो सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन यह धमाका बेरूत के एक रिहायशी इलाके में हुआ। इस हमले के वक्त उस इमारत के पास वाली सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थी और वो धमाका होते ही सभी गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गईं। विस्फोट होते ही सड़क पर चल रहे कुछ लोगों ने तो अपना सिर पकड़ लिया। हमले से बुरी तरह में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया और उस इमारत में भयंकर धमाका हो गया। हमले के बाद आग की लपटें उठी। वहां के एक इलाके में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। उस इलाके से धुआं निकल आया। बताया गया काफी देर तक उस इलाके से धुआं फिर उठता रहा। वहां उस धुएं को देखकर रहने वाले लोगों का कलेजा कांप उठा। धमाकों की आवाज सुनकर कलेजा कांप उठा, क्योंकि दावा किया गया कि इजरायल के हमलों से वहां की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों में रहने वाले लोगों से उनके मकान छिन गए। हमलों के बाद इजरायल की वायुसेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में अलग अलग जगहों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजरायल की वायुसेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और जो इमारतें जिन पर वो हमले हुए वो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। लेकिन बेरूत के रिहायशी इलाकों की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी, क्योंकि वहां लगातार धमाके हो रहे थे। दावा किया गया कि इजरायल ने जानबूझकर उन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसके बाद लोग अपने मकान छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। कई लोग अपना जरूरी सामान हाथों में लेकर उन इलाकों से जाते दिखाई दिए। इजरायल के हमलों में उन लोगों के मकान बर्बाद हो गए। इजरायल की सेना ने बेरूत के कई रिहायशी इलाकों में ऐसे हमले किए। इसकी वजह से उन इलाकों की सूरत ही बदल गई। हालत ऐसी हो गई कि उन इलाकों को देखकर गाजा का खौफनाक मंजर याद आ गया। वहां भी गाजा की तरह ही हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। कुछ इमारतें पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। कुछ इमारतों को भारी नुकसान हुआ और इजरायल का कहना है कि ये सब हिजबुल्लाह के अड्डे। उन इमारतों में रहने वाले लोगों को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा, ऐसा दिखाई दिया।
इजराइल के हवाई हमलों की चपेट में कई गाड़ियां भी आईं। बेरूत में एक जगह पर एक गाड़ी आग की लपटों में गिर गई। उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही दमकल की टीम वहां पहुंच गई और आग पर काबू पाने में जुट गई। लेकिन डरा देने वाली बात यह रही कि बेरूत के कई इलाकों का हाल ऐसा ही नजर आया। कहीं एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आती रही, कहीं इमारतों से आग निकलती रही, कहीं धुआं निकलता रहा। इजराइल के इन हमलों में 12 लोगों की मौत का दावा किया गया। कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बेरूत की तरह ही लेबनान के नब्ते शहर में भी इजराइल ने हवाई हमले किए। वहां इजरायली सेना ने एक कार को निशाना बनाया, जिसकी वजह से उस कार के परखचे उड़ गए। कार पूरी तरह जल गई। उसे देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। लेबनान का नब्ते शहर उसके दक्षिणी हिस्से में भूमध्य सागर के किनारे मौजूद है। वहां से इजराइल का बॉर्डर महज 12 किलोमीटर दूर है। इजराइल की सेना पहले भी वहां मिसाइलों की बौछार कर चुकी है और इस बार फिर से इजराइल की सेना ने वहां भीषण हमले कर दिए। इजराइल की सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया। उसमें सड़क पर चलती एक गाड़ी पर अचानक हमला होता दिखाई दिया। हमले के बाद धुआं उठने लगा। वीडियो में इजराइल की सेना एक इमारत को भी निशाना बनाती दिखी। दावा किया गया कि वो इमारत भी हिजबुल्लाह का ठिकाना था और इसीलिए इजराइल की सेना ने उसे तबाह किया। और इस सब के बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में कैद करने के लिए इजराइल की सेना वहां के पुलों को निशाना बनाने में जुट गई। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल की सेना ने ऐलान कर दिया कि वो लेबनान की लितानी नदी पर बने पुलों पर हमले और तेज कर देगी। इजराइल की सेना अब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके